हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ सीटेट एग्ज़ाम की। आज मैं आपके लिए ईवीएस का जो सीटेट का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें ईवीएस में एक हाथी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो कि हाथी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हाथी के बारे में, जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए बिल्कुल अर्जेंटली, मतलब इमिडिएटली एंड अर्जेंटली, कैसे भी आप समझ सकते हैं। वो हमें पता होनी चाहिए ही कि हाथी के बारे में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हम देख लेते हैं कि हाथी के बारे में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। चैप्टर है ये पार्ट 3, नंदू हाथी। नंदू हाथी के बारे में है, पढ़ते हैं इसको। नंदू हाथी क्या कह रहा है। यह है नंदू, यह नंदू है। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। क्या लगा उसे? ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वो तो उसकी अम्मा है। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। ठीक है, इसको कैसा लगा था? वो जंगल है। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको पता चला कि वो तो उसकी अम्मा है और उसका परिवार है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथिनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे चल दिए और नंदू भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाथी है, हाथियों का जो झुंड होता है, उसमें जो मुखिया होती है वो हथनी होती है। ठीक है, सबसे जो ओल्ड एलिफेंट होता है, हथनी होती है, वो उसकी मुखिया होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, सॉरी पॉइंट है, जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। जंगल जब पहुंचे तो ये झुंड जो था वो बिखर गया था। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। तो जो हाथी होते हैं उनको पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। ये भी आपको कुछ पॉइंट्स दे देता है। जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से आता है कि आपको 4 पॉइंट दे दिया, पूछेगा उसमें से कि हाथी की विशेषताएं बताइए, कौन कौन से पॉइंट ठीक हैं, क्या गलत है। इस टाइप से देगा। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ जी, हाथी के बारे में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हाथियों को पानी में खेलना अच्छा लगता है। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारा। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आता है जो कि एक बड़ा हाथी होता है वो कितने किलोग्राम तक पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। तो वो खाता है 100 किलोग्राम तक। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। सबसे कम आराम हाथी करता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये जो पूरा पॉइंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट है। पूरा जितना भी ये मेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नीचे देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पता करें, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? अब तुम्हें मेंशन करना है कि तुम्हारा वजन कितना है। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन
मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। 200 किलोग्राम मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, आपको तो इतना होगा भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नंदू हाथी के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हों। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। और फव्वारा पता है वो किस चीज़ का होता है? सूंड से पानी निकालता है। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। तो आपको इससे पता चला होगा कि हाथी को क्या चीज़ पसंद होती है, पानी में खेलना पसंद होता है। आगे पढ़ लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाथी के बारे में। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि हाथियों का ये क्वेश्चन आता है, हाथियों का जो झुंड होता है उसमें कौन कौन रहता है। तो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें छोटे बच्चे जो होते हैं हाथी के वो रहते हैं और हथनियाँ रहती हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ये याद रखना है, एक जो झुंड होता है उनका उसमें 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो जब 14-15 साल के हो जाते हैं तब तक ही रहते हैं। उसके बाद उस झुंड को छोड़कर वो चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह भी कुछ जानवर समूह में रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं अगर और भी हैं तो हाथी के बारे में यही इम्पोर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक बार, और मैं आगे आपकी प्रिपरेशन कराती रहूँगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।